Okay, today we will discuss about a new chapter as class 9 syllabus has been changed and you will get a new book in this session. The name of the book is Kaveri and the first chapter is How I Taught My Grandmother. What is the name of the first chapter? How I Taught My Grandmother. Yes, written by Sudha Murthy. इस चैप्टर को किसने लिखा है? सुधा मूर्ति. आप लोग जब बड़े हो रहे थे, जब क्लास 2 में, क्लास 3, 4, 5 में रहे थे, यू मस्ट हैव रेड अबाउट हिज स्टोरीज. सुधा मूर्ति एक प्रोमिनेंट ऑथर हैं इंडिया की और ख़ास करके उन्होंने बच्चों के लिए बुक्स लिखे हैं. ठीक है, बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखे हैं, बहुत सारे कहानियों के बुक्स लिखे हैं, जैसे कि वाइज एंड अदरवाइज, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क. ठीक है, ये और भी कुछ किताबें उन्होंने लिखा है. सुधा मूर्ति एक ऑथर तो हैं ही, एक राइटर तो हैं ही, साथ में एक सोशल वर्कर भी हैं. एंड सी इज ऑल्सो द co-founder of Infosys. Infosys, have you heard about Infosys? Infosys is an IT company, one of the leading IT companies in the world, and it works in more than 150 countries. How many countries? 150 countries, more than 150 countries. Now you can assume that how big the company is, how large is the company. Lakhs of employees are working, lakhs of software engineers are working in that company. And the founder is Sudha Murthy is the co-founder with her husband Narayana Murthy. जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? नारायणा मूर्ति नाम है. ठीक है, आज के डेट में इस कंपनी का जो वैल्यू है वो कितना है? करीब 6 to 7 लाख करोड़ रुपीस. 6 से 7 लाख करोड़ रुपीस का ये कंपनी है ना. 6 से 7 लाख करोड़ में कितना जीरो लगेगा? यहाँ से यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ तक भी ख़त्म नहीं होगा, है ना. ये इतना पैसा है कि पूरे बिहार का भविष्य बदल सकता है. एक कंपनी के पास इतना पैसा है. फिर भी सबसे बड़ी जो बात है इन दोनों के लिए, सुधा मूर्ति और इनके हस्बैंड के बारे में, कि ये लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड वाले आदमी हैं. बहुत ही हम्बल नेचर है इनका और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ये आगे बढ़े हैं. दे हैड स्टार्टेड दिस कंपनी विद द अमाउंट ऑफ जस्ट 10,000 रुपीज़. 10,000 से इन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था. ठीक है, अब आते हैं वापस सुधा मूर्ति के बारे में. इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1950 में हुआ था. वेयर? कर्नाटका. एंड व्हाट इज हर प्रोफेशन? सी इज एन ऑथर, सी इज अ टीचर ऑल्सो, एंड सी इज अ philanthropist. Philanthropist means social worker, okay, social reformer. And she has got many awards awarded by the Indian government like Padma Shri in 2006 and Padma Bhushan in 2023. Is it clear? Okay. Now grandmother to read. Education is very, very important in our life. In this chapter we will learn what is the importance of reading and writing. You are very lucky. मलाला यूसुफजाई एक सोशल रिफॉर्मर हैं, पाकिस्तान से हैं. उन्होंने कहा है कि एक बुक, एक कलम और एक शिक्षक पूरी दुनिया को बदल सकते हैं. और ये कहावत एकदम क्या है? सही है. 1 book, 1 teacher and 1 pen can change the world. This is a true quotation. In this story we will learn that how an elder woman starts to learn reading and writing. You know how to read and write. It's a very simple job for you. इसीलिए आपको कभी कभी उसकी अहमियत पता नहीं होती है. लेकिन पुराने ज़माने में जब लोग गाँव में रहते थे तो कोई लेटर जब उनको आता था तो वो दूसरे आदमी को ढूंढने के लिए जाते थे पढ़ने के लिए. या उनको कोई लेटर लिखना है, कोई दिल्ली मुंबई में रहता है या कोई दूसरे शहर में रहने वाला व्यक्ति है, उसको अगर कुछ लेटर भेजना है तो वो क्या करते थे? किसी खास व्यक्ति के पास जाते थे. वो उनके लिए लेटर लिखता था, पोस्ट करता था, और अगर कोई लेटर उनके नाम का आता था तो उनको पढ़ के वो ट्रांसलेट करके बताता भी था. और ख़ास करके इंग्लिश में जब ये होता था, हिंदी में भी ऐसी चीज़ें होती थी. पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी ऑल्सो and how to write Hindi, because
the quality of Indian education was not very good few years back, but now because of the modern technology and because of the advancement everything is improving. अब हम इस चैप्टर को देखेंगे. Read the question given below and share your answers with your classmate and teacher. Which language do your grandparents or elderly relatives speak? You. Which language does your grandparents speak? Hindi. Can they read and write also? Yes. Okay, it means they are educated. But if you ask your grandparents, maybe their fathers and mothers, maybe their grandparents, they did not know how to read and write. Understood? Your grandparents know, but maybe their grandparents, they don't know how to read and write. Understood? Sit down. How do they spend their time? You? हाँ, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादाजी या दादी जी, नाना जी, नानी जी या आसपास के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं गली में, मोहल्ले में, गांव में, वो अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? आप कभी ऑब्जर्व किए हैं? यूजुअली they sit and discuss about politics, about farming, right? About inflation, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, राजनीति के बारे में, किसी खास मुद्दे पे वो क्या करते हैं? वो डिस्कस करते हैं ना. गांव में कभी चौराहे में या कहीं ऐसा पेड़ के नीचे वो बैठ करके ये सब बातें करते हैं. बैठ जाइए. What is your favorite experience with them? Anybody? You? What is your favorite experience with your grandparents? When I study, They help you. Okay, when you study, they help you. Your grandfather, no? Yes. Okay. Sit down. What is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do? There are many things your elder grandparents they cannot do. They are not able because of their physical strength. Now they are losing their physical strength, and that's why they are not able to do so many work, but they still enjoy. Like maybe they are not very educated and they don't know English. Understood? But they enjoy when you speak English, when you read any English story for them, or when you write something in English, your grandparents feel happy because maybe they are not able to do it. These are the words we will find in the later in that chapter. ये कुछ वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोग को चैप्टर में मिलेगा आगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सुधा मूर्ति बोलती हैं कि when I was a girl about 12, she says that when I was a girl about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Where did she live when she was a young girl? Yes. And what was her age at that time? 12-year-old. And with whom did she live? With her grandparents. Those days the transport system was not very good. So we used to get the morning paper only in the afternoon. At that time, the roads, the condition of roads and ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, है ना. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, बढ़ रहा है. आज फ्लाइट्स बहुत जल्दी अवेलेबल हैं. आप लोगों का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो क्या है? बोध गया है, उसके बाद पटना है ना. उसके बाद फिर और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं. लेकिन पहले इतने सारे ट्रेन, इतनी सारी बसें और रोड का भी जो कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं होता था. महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए थे या लंदन गए थे फर्स्ट टाइम, तो उनको 1 महीने का समय लगा था, है ना. जहाज से वो गए थे. लेकिन अभी लंदन जाना है तो कितना समय लगता है? बहुत कम समय लगते हैं. 24 घंटे में लोग एक कंट्री से इंडिया से इंग्लैंड पहुंच जाते हैं. ठीक है, तो ये किसकी वजह से है? ट्रांसपोर्टेशन में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से. सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. दे डिड नॉट गेट द मॉर्निंग पेपर इन टाइम. They got it in the afternoon.
द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट, और वीकली मैगजीन भी एक दिन लेट आता था। क्यों लेट आता था? क्योंकि सही टाइम पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं होता था। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज्ड टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। और हम लोग क्या करते थे? बहुत ही ईगरली, बहुत ही जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी के साथ हम लोग वेट करते थे जो भी मैगजीन्स आते थे और न्यूज़पेपर्स आते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वाज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। जो कन्नड़ लैंग्वेज होता है उसमें त्रिवेणी एक पॉपुलर ऑथर हुआ करते थे उस समय। She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Convincing means, what is the meaning of convincing? इससे करेंगे सर। उनका जो लिखने का तरीका था, किनका? Whose style of writing? Triveni is an author. Okay, Triveni is a writer, and her writing style of writing was very easy for the readers and convincing also. It was very easy for them to understand. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. और उनकी जो कहानियाँ होती थी, उनका जो लिखने का तरीका होता था, वो क्या होता था? बहुत आसान होता था और ऑर्डिनरी चीज़ों पे बेस्ड होता था। लाइवलीहुड पे, लोगों का लाइफ स्टाइल पे, गांव का जीवन है ना, कि स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है, गांव का जीवन कैसा होता है, उस पर वो लिखा करती थी। और इसीलिए लोग उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करते थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे बिलोंग करता था। कैसे ये करेंगे सर? अनफॉर्चुनेटली त्रिवेणी डाइड वेरी यंग। व्हेन शी वाज वेरी यंग शी passed away. Even now after 40 years people continue to appreciate her novels, and whenever you read her novels, especially in Kannada, people enjoy it reading. Even after 40 years they read it with full interest. नहीं? क्या हुआ? अच्छा, इस पे was appearing as a serial in the Kannada weekly Karmveera then, and at that time she had written one novel, and the novel name is Kashi Yatre. Kashi Yatre was appearing as a serial. There are many books and stories which are turned into टीवी सीरियल्स, है ना। बहुत सारे ऐसे कहानियाँ होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, जिन पे क्या बनाया जाता है? टीवी सीरियल्स बनाया जाता है। और उसी तरह से जो त्रिवेणी है, उनका एक लेख था काशी यात्री, एक नॉवल था जिस पे क्या बनाया जा रहा था? एक सीरियल बनाया जा रहा था, जिसका नाम क्या था? कर्मवीरा। क्या नाम था? कर्मवीरा। ये कर्मवीरा। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi. The story of Triveni, it was the story of Kashi Yatre. It was the story of an old lady जिनका स्ट्रॉन्ग इच्छा था, एडेंट डिजायर था, क्या? कहाँ पे जाना? काशी यात्रा पे जाना, है ना। काशी में कौन सा मंदिर है? हाँ, विश्वनाथ टेम्पल है ना। तो काशी लोग जाते हैं, काशी बनारस जब जाते हैं तो वहाँ पे, वाराणसी जाते हैं तो वहाँ पे क्या सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? विश्वनाथ टेम्पल वो घूमने जाते हैं। विश्वनाथ टेम्पल उनका जाने का इच्छा था, किनका? उस नॉवल में जो लेडी थी, उस नॉवल का नाम क्या है? काशी यात्रे। ठीक है,
और उसमें एक कैरेक्टर है ओल्ड लेडी जिनका इच्छा क्या था, एडेंट डिजायर क्या था, स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या था, वाराणसी जाने का। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा is the ultimate punya. Many Hindus in Hindu dharma it is believed that if you go to Kashi you will get punya, ultimate punya. This old lady also believed in this. This old lady also believed that if she goes to Kashi, अगर वो काशी जाके दर्शन करती है भगवान का तो उसको भी अल्टीमेट पुण्य मिलेगा, उनको ऐसा लगता था। अब देखो कहानी में आगे क्या होता है। And her struggle to go there was described in that novel. उस नोवेल में क्या था, डिस्क्राइब किया गया है काशी यात्रा में कि वो एक छोटी सी, आज के ज़माने में तो बहुत छोटा चीज़ है काशी जाना। काशी जाना है ट्रेन से या फ्लाइट से आप जाएंगे या कार से जाएंगे और घूम करके 2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन उस ओल्ड लेडी के लिए वो बहुत बड़ा काम था। उसके लाइफ का ये बहुत बड़ा सपना था कि काशी जाना है और उस पुण्य को अर्न करना है, कमाना है, और उसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, थोड़े थोड़े करके पैसे बचाए होंगे, है ना, और बहुत संघर्ष उन्होंने किया। इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। इन दैट स्टोरी काशी यात्रा देयर इज एन ऑर्फन गर्ल ऑल्सो हु falls in love with the boy but she did not have the money to get married। शादी करने के लिए तो पैसा चाहिए होता है और उस लड़की के पास पैसे नहीं थे। जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उस लड़के से शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब क्या होता है, जो ओल्ड लेडी हैं वो काशी जाने के लिए जो पैसा जमा की थी उसको वो क्या करती हैं, उस यंग गर्ल को दे देती हैं। अब वो क्यों देती हैं वो जानते हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। लास्ट में क्या होता है, काशी वो नहीं जाती हैं और अपना जितना पैसा वो जमा किए थे काशी जाने के लिए उस पैसे को किसको दे देती हैं, किसको देती हैं, ऑर्फन गर्ल को, उस अनाथ बच्ची को दे देती हैं जो शादी करना चाहती थी किसी लड़के से और उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। शी वाज एन orphan। The happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi। जो ओल्ड लेडी हैं वो क्या सोचती हैं और सेक्रीफाइस कर देती हैं, अपने सारे पैसों को वो दे देती हैं ये सोच करके कि इस यंग लड़की का, इस यंग गर्ल का हैप्पीनेस मेरे काशी जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? Any doubt? The grandmother Kristaka never went to school so she could not read। ठीक है, जो उनकी ग्रैंडमदर थी, ग्रैंडमदर ऑफ सुधा मूर्ति, what was the name of her grandmother? Kristaka। She had never attended any school or class and she did not know reading and writing। She did not know, never went to school so she could not read। Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story to her। और उस मैगजीन में जब पब्लिश होता था पार्ट 1 पार्ट 2 इन सीक्वेंस, तो एवरी वेडनेसडे को वेट करते थे। जो सुधा मूर्ति है मैगजीन जैसे ही आता वो दौड़ करके अपनी दादी के पास जाती और उनको अगला एपिसोड सुनाती थी, है ना। जैसे कि लेडीज़ लोग होते हैं या जो भी जो सीरियल्स वगैरह देखने के जिनको आदत होता है वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, है ना, कि सास ने बहू को धक्का क्यों दे दिया, आग कैसे लग गया, या कार खाई में कैसे गिर गया, उसके पीछे कौन था। उसके बाद भी 5 साल के बाद लोग प्रकट हो जाते हैं बच करके वापस। तो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाता है मन में। और ख़ास करके क्रिस्टिका जो दादी जी हैं, किनकी दादी जी, किनकी, सुधा मूर्ति की जो दादी हैं उनका नाम क्या है, क्रिस्टका। क्रिस्टका वो लिखना पढ़ना नहीं आता है उनको, तो उनको सारी कहानियाँ जो मैगजीन है कौन पढ़ करके सुनाता है,
सुधा मूर्ति सुनाती हैं. And I would read the next episode of this story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. And at that time, the grandmother would become a student, disciple of Sudha Murti, and Sudha Murti would become a teacher. Sudha Murti क्या बन जाते? अपनी दादी जी का टीचर बन जाते, और दादी उनकी क्या बन जाती? स्टूडेंट बन जाती. Later she could repeat the entire text by heart. देखो कितना अच्छा क्वालिटी था. अगर आपको कोई सुनाया जाए, कोई लेक्चर या कोई मैथ्स का एक्सप्लेनेशन या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या कोई कहानी सुनाया जाए, तो ये कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कुछ बच्चों को कि वो एकदम बाय हार्ट करके उसको वापस सुना दें क्लास में बिना पढ़े. लेकिन उसकी दादी में ये क्वालिटी था कि वो बिना पढ़े क्या करती थी? सिर्फ सुन करके उसको सुधा मूर्ति को वापस सुना लेती थी. माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी. हर ग्रैंड मदर हैड नेवर विजिटेड काशी, एंड शी आइडेंटिफाइड herself with the novel's protagonist. And what is the meaning of protagonist? Character, main character of the novel, है ना? उस नोवेल का मेन कैरेक्टर कौन थे? वो ओल्ड लेडी थे. कौन थे? ओल्ड लेडी थे. और उस ओल्ड लेडी का क्या डिजायर था, क्या सपना था? काशी जाना. क्या वो काशी जा पाए? Why did she not go to Kashi? You. Why did the old lady not go to Kashi? Yes, you answer. Why did the old lady not go to Kashi? Tell. डिलीट करवा देंगे फिर. बैठ जा. इसको वैसे भी डिलीट करना पड़ेगा. You tell me, why did she not go to Kashi? She gave away all her money to the orphan girl. Why did the orphan girl needed? Why did she need money? For wedding. Okay, for her wedding she needed the money. और वो मेन प्रोटोगनिस्ट थी, इस कहानी का मेन कैरेक्टर थी. और उसी के साथ जो सुधा मूर्ति की जो दादी थी, उन्होंने अपना क्या किया, एक उनका मतलब अंडरस्टैंडिंग बन गया. उन्होंने अपने आप को क्या किया, सुधा मूर्ति की जो दादी थी वो उन्होंने अपने आप को उस कैरेक्टर के जगह पे रख करके देखा कि वो भी अब कहाँ जाना चाहती हैं, काशी जाना चाहती हैं. सो मोर देन एनीबडी एल्स ही वाज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, and used to insist that I read the serial out to her, and every time she would remind her, please read that story for me. Okay, any doubt up to here? Okay, good. After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather and play hide and seek. और वो क्या करते? वो एक एपिसोड सुनने के बाद वो क्या करते? What happened next in the काशी यात्रा? She would join her friends. और क्या काशी यात्रा में अगला एपिसोड में क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स को भी बताते. ठीक है, कहाँ पे बताते? मंदिर के कैंपस में, कोर्ट यार्ड में, मंदिर के आंगन में सारी महिलाएं जितनी भी थी वो इकट्ठी होती और उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते. मतलब इस कहानी में ये दिखाया गया है कि ये गांव का जीवन कैसे होता है. बच्चे मंदिर के आसपास खेल रहे हैं, गांव की जो महिलाएं हैं अपना शाम का काम को ख़त्म करके आपस में बैठ के बातें कर रही हैं, अलग अलग चीज़ों को डिस्कस कर रही हैं, है ना. एकदम साफ़ सुथरा वातावरण है, स्वच्छ हवा है, प्योर एयर है. एयर का क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना. यू विल ऑल्सो ग्रो ओल्ड लाइक दिस. हाँ, अभी आप लोगों के भी जो बाल काले हैं वो क्या हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे. किसी को लगता है कि सफ़ेद नहीं होगा? कौन है ऐसा कोई? एनी गर्ल और एनी बॉय हु थिंक्स दैट माई हेयर विल नॉट ग्रो वाइट? हो जाएगा, ठीक है ना. हाँ, कितना भी सैलेड खाओ या कितना भी फ्रूट्स खाओ, नहीं होगा. हाँ, नहीं बोल रहे हो.
She would discuss the latest episode with her friends. और वो क्या करती, सबसे आगे रहती, क्योंकि बाकी महिलाओं को तो पढ़ना नहीं आ रहा है. They are also not able to read and write. But Kristika, the grandmother of Sudha Murthy, she knows every latest episode. How did she know the latest episode? Because of her granddaughter, because of Sudha Murthy. She would read each and every new episode to her grandmother. And now she would go to the temple, in the courtyard of the temple, she would narrate it to her friends. At that time, I never understood why there was so much to debate about this story. At that time, she could not understand why these ladies used to gather and they always debated about the story of Kashi Yatre. Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. Nowadays, wedding is a very short event. People go and attend the wedding just for one day. They would attend the party or they would attend any fixed ceremony, any particular ceremony, and then they would leave the place. Understood? Some people are there, they would just directly come to the barat. They would attend 1 hour, 2 hour or one night and they would go. Understood? But in olden days, weddings used to be a great event. In weddings, all the relatives used to come 15 days before. Understood? They used to collect the woods, they used to collect the ingredients. Understood? And you would help in all kind of preparation, cleaning the house, buying clothes, every type of work they used to take care. And they also stayed after the wedding for 1 week at least after the wedding. But nowadays, does it happen in anyone's family? No, nobody comes for 1 month. अब जब शादियां होती हैं तो कोई भी आपके घर में 15 दिन 20 दिन आकर के नहीं रहता है. लोग आते हैं और 1-2 दिन में चले जाते हैं, है ना. लोगों का जो लाइफ है वो क्या हो गया है, बहुत ही बिजी हो गया है ना. स्कूल में मार भी खाओगे अगर नहीं आओगे तो. टीचर इधर क्लास टीचर अलग से परेशान कर रहा है, प्रिंसिपल अलग से परेशान कर रहा है. क्यों भाई 3 दिन क्यों एब्सेंट थे, तुम्हारी शादी थी क्या, है ना. अगर 3-4 दिन से ज़्यादा एब्सेंट हो तो सब परेशान कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें भी होती हैं. We children enjoyed ourselves thoroughly, and especially wedding is a great event for children. Children, they don't have to care about who is getting married. Auntie is getting married or uncle is getting married or mamu is getting married or chacha is getting married. They will not care about it. They will just care about eating, playing, fighting, running. Understood? Wearing new clothes. This is just like a festival for them. Wedding is a festival for whom? For the young children. They don't know what is wedding. Do you think the 5-year-old or 6-year-old kids know what is a wedding? They don't know. But they enjoy the most in any wedding. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. At that time, they were given the fullest freedom because nobody is there to take care. All the mothers and all the fathers are busy in arranging things. They are busy in work, in different work, in different departments in the wedding ceremony, in the family. But the children are completely free. They are just running and playing. So Sudha Murthy tells that I also used to enjoy a lot. Whenever there was a wedding in the relatives, I used to enjoy it. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. वो जाती तो थी 1-2 दिनों के लिए शादियों में, लेकिन आती थी 1 सप्ताह के बाद. क्या करती थी? आती थी 1 सप्ताह के बाद. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. एक बार ऐसा होता है जब वो एक शादी में जाती हैं और 1 वीक के बाद जब आती हैं तो उसकी ग्रैंडमदर क्या कर रही थी? She was very sad. Understood? वो रो रही थी. Why do you think she was crying? Anyone? Yes, you. Why do you think she was crying?
Can you guess why she was crying? You? She was missed her episode. Yes, she was missing her episode, new episode of which novel? Kashi Yatre. She was missing because nobody was there to read it for her. Sit down. Good. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. Her grandmother was a strong lady. She never cried. But for the first time when Sudhamurti saw that her mother was crying, she was not able to understand. She was very surprised to see that her grandmother was crying. What had happened? I was worried. So she asked her, what had happened? Ava, is everything all right? In Kannada, Ava is called to grandmother. Okay? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka. North Karnataka में जो कन्नड़ लैंग्वेज होता है, अवा का मतलब क्या होता है? मदर, है ना? तो वो उनको मदर बोलती थी कि तो वो पूछती हैं कि मदर क्या हुआ, अवा क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू सो सैड. सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. उन्होंने सिर को ऐसे तो किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट. वो सुधामूर्ति छोटी बच्ची थी, वो तो समझ भी नहीं पाई और उसको भूल भी नहीं पाई कि आखिर उसकी दादी रो क्यों रही है. वाई हर ग्रैंड मदर वॉज क्राइंग. In the night, after dinner, we were sleeping in an open terrace of our house. और खाने के बाद वो क्या कर रहे थे? टेरेस में सो रहे थे. गर्मी का दिन होगा. जनरली जो शादियाँ होती हैं वो गर्मियों के दिन में होती हैं, है ना? वो शादी से अभी लौटी हैं, तो ये हिंट देता है, ये इंसिडेंट हिंट देता है कि वो गर्मी का मौसम रहा होगा और वो छत पे सो रहे थे. After dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. कौन सा दिन था वो, है ना? मतलब समर का मौसम था, गर्मियों का सीजन था वो, और चांद जो था वो पूरा भरा हुआ था आसमान में, पूरा दिख रहा था. अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी. अवा आती हैं और चुपचाप से सुधामूर्ति के पास बैठ जाती हैं. आफ्टर affectionate hands touched my forehead and with love and care she touched the forehead of her granddaughter Sudhamurti. I realized she wanted to speak. I asked her, what is the matter? Now Sudhamurti is very concerned about the situation of her grandmother and she asked कि grandmother क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? Why are you looking so sad? When I was a young girl I lost my mother. Who is saying like this? Who is saying? The grandmother. What is the name of her grandmother? Kristaka. What is the name of her grandmother? Kristaka. Kristika is saying that कि जब मैं छोटी थी तभी मैंने अपने मम्मी को खो दिया था. My mother passed away when I was a young girl. There was nobody to look after and guide me. है ना? There was nobody who guided me when I was a young girl. My father was a busy man and got married again. Her father got married twice. Next time when his wife passed away. In those days people never considered education essential for girls, so we never went to school. At that time girls' education was very difficult, not only in India but in Western countries also. In West also, in some countries, girls were not allowed to attend schools and universities. Understood? That's why the prominent families, the wealthiest families, they sent their girls, they sent their daughters and sisters to different countries for study. But most of the people were not able, especially in India, poverty was so much. Poverty was very high in India. भारत में बहुत गरीबी थी, है ना? भारत की आज़ादी के समय या उससे पहले भी भारत में क्या थी, जब राजा लोगों का शासन हुआ करता था, जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था तो पॉवर्टी बहुत हाई था, है ना? कहीं कहीं ऐसे लोग रहते थे जिनको खाने के लिए भी नहीं मिलता था, किसी तरह से वो अपना खाना वगैरह अरेंज करते थे. तो उस समय लड़कियों को
नहीं भेजा जाता था स्कूल। गर्ल्स एजुकेशन का जो रेशियो है वो बहुत लो था, बहुत कम था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। सी टेल्स कि मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरी शादी कर दिया गया और मेरे बच्चे थे। आई बिकेम वेरी बिजी लेटर। आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। बाद में जब मेरे बच्चों की शादी हुई, मैं ग्रैंड पेरेंट्स बन गई, ग्रैंड मदर बन गई, तो मैं अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए खाना बनाना, उनकी देखभाल करना, इन सब चीज़ों में मैं अपनी खुशियाँ ढूंढने लगी, है ना। जो गांव की जो महिलाएं होती हैं या जो भी मदर्स होते हैं, जो ग्रैंड मदर्स होते हैं, उनका लाइफ इतना आसान नहीं होता है। देखने में ये बहुत आसान लगता है कि वो तो घर पे रहती है, कुछ काम नहीं करती, हाउसवाइफ है, लेकिन हाउसवाइफ होना भी क्या है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। बच्चों के लिए खाना बनाना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, बाकी जो भी दूसरे काम हैं उसको पूरा करना, ये इतना आसान नहीं होता है ना। दोनों काम बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा कमाना भी, लड़कों के लिए पैसा कमाना भी बहुत उतना ही डिफ़िकल्ट है, और लड़कियों के लिए घर को मैनेज करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। दोनों का काम इक्वल है ना। At times I used to regret not going to school, लेकिन उनको अफसोस होता था। किस बात का अफसोस होता था? Why she had regret? हाँ, she was not educated, वो एजुकेटेड नहीं थी, इस चीज़ का उनको हमेशा अफसोस होता था। ठीक है, किनको अफसोस होता था? ग्रैंड मदर को। So I made sure that my children and grandchildren studied well. इसीलिए उन्होंने एक निश्चय किया, एक चीज़ उन्होंने निर्धारित की अपने लाइफ में कि मैं खुद नहीं पढ़ पाई तो क्या हुआ, मेरे बच्चे और उनके बच्चे जरूर पढ़ाई करेंगे। I will never stop them from going to school. Now look at there. Part 2. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me. ओके सर, 2 मिनट स्टॉप कर दीजिए। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी। सुधा मूर्ति कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई दीज थिंग्स हर ग्रैंड मदर वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट हर चाइल्डहुड, अबाउट हर मैरिज, अबाउट हर एजुकेशन, अबाउट हर फैमिली। वाई टू अ young girl she was explaining this, she did not understand to a 12-year-old girl. At that time, what was the age of Sudha? She was 12-year-old. The story of her life in the middle of the night. At night only she was telling all the things about her. But I knew I loved her immensely, and there had been some reason why she was talking to me. But Sudha knew that her grandmother loved her immensely, and she also loved her grandmother extremely, and there is some reason. If she was very sad and at middle of the night she was telling something to her about her childhood and about her life, it means something is important. She could understand it. I looked at her face. It was unhappy. How was the face of her grandmother? Unhappy. She was not looking happy, and her eyes were filled with tears. I was a good-looking lady who was usually always smiling. She tells that, Sudha Murthy tells that her grandmother was a good-looking lady and she always smiled. In her face always smile was there. Even today I cannot forget the worried expression on her face. Sudha Murthy now she is a grown-up lady, but still when she remembers about that night, when her grandmother was talking to her at the middle of the night on the terrace, she could not forget the expression of her grandmother's face. She still remembers it. I leaned forward and held her hand. उन्होंने झुक के क्या किया, उनका हाथ को थाम लिया, पकड़ लिया, और वो क्या उन्होंने पूछा, अवा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर। उन्होंने पूछा कि आप रोइए मत, क्या बात है मुझे बताइए। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी भी तरह से। यस
आई नीड योर हेल्प। कौन बोलता है ऐसा? किन्होंने कहा ऐसा कि मुझे आपकी मदद चाहिए? उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि यस आई नीड योर हेल्प। You know, when you were away, Karmveera came as usual. Karmveera, the magazine, delivered as usual when she was in the marriage function. When she was attending the wedding, Karmveera used to come daily, as usual, every week. I opened the magazine, I saw the picture, and that accompanies the story of Kashi Yatre, and I could not understand anything that was written. She only could see the picture and she could only see the words, but she cannot read it. If you give any book, or if you give this PDF to any uneducated person who is not able to read English or write English, can they read it? They can only see the pictures, but they cannot understand anything out of it. So same situation was there of the grandmother. Grandmother was also just opening and turning the pages of Kashi Yatre, the magazine, but she was not able to understand anything. वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लिखा क्या है, और अपने आप को कैसा महसूस कर रही थी? असहाय, हेल्पलेस। ठीक है? एनी डाउट बॉयज? ओके। Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. And वो बार बार अपना हाथ ऐसे रगड़ रही थी और सोच रही थी कि काश मैं इसको समझ पाती कि क्या लिखा हुआ है इस मैगजीन में। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन मुझे पता था कि जब तक अच्छे से पढ़ा ना जाए, एक आदमी पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता है। जस्ट आप 2 महीने किसी भी चीज़ में मेहनत करके नहीं सीख सकते हैं, है ना। इसीलिए पढ़ाई क्या है, एक लंबा प्रोसेस है। आप पढ़ाई शुरू करते हैं 3 साल 4 साल से और पढ़ते हैं 25 साल तक। सोचिए पढ़ाई कितना एक लंबा प्रोसेस है। ये 1 दिन या 1 महीने का काम नहीं है, या 1 साल का भी काम नहीं है, 10 साल का भी काम नहीं है। अभी आप लोग 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 12-13 साल से कर रहे हैं ना। प्ले पढ़ा, UKG LKG सब पढ़ा, उसके बाद क्लास 1 2 3, अब 9th में आए हैं, 10th में जाएंगे। तो 10th जाते जाते बच्चों को 12-13-14 साल पढ़ना पड़ता है। उसके बाद 12th है, ग्रेजुएशन है, उसके बाद और कुछ एग्ज़ाम्स हैं, है ना, मास्टर डिग्री है, PhD है। तो वो जानती थी कि मुझे मैं सिर्फ पिक्चर को देख करके पढ़ना पढ़ नहीं पाऊंगी। अपने आप को वो एकदम लाचार और असहाय महसूस कर रही थी। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। और वो वेट कर रही थी, किसका? सुधा का वेट कर रही थी, दैट हर ग्रैंड डॉटर विल कम एंड शी विल एक्सप्लेन व्हाट वाज रिटन इन द कर्मवीरा। I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. और वो सोचते हैं कि मैं मैगजीन लेकर के उसी गांव चली जाऊं जहां पे सुधा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। इतना वो क्यूरियस हैं, सोचो उसका आगे के एपिसोड जानने के लिए। I could have asked somebody in the village but I was too embarrassed to do so. वो जा करके किसी दूसरे बच्चे को या दूसरे लोगों को भी बोल सकती थी कि ये पढ़ करके मुझे सुना दीजिए, लेकिन वो एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेरेस्ड? साई फील करना, है ना। वो अनईजी फील कर रही थी, कंफर्टेबल उनको फील नहीं हो रहा था। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। वो बिल्कुल डिपेंडेंट, निर्भरता का महसूस हो रहा था उनको। वी आर वेल ऑफ बट व्हाट इज द यूज ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। वो बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे फैमिली से हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। We are from a well-to-do family, but what is the use of money when you are not able to read and write, when you are dependent? Who says like this? The grandmother of Sudha. I did not know what to answer. Ava continued. Sudha did not know because she is a young girl, no? She is just 12 year old. तो उनको पता नहीं था कि कैसे बात किया जाए। उनकी ग्रैंडमदर का एज 60 से ऊपर होगा, है ना। तो वो कैसे बात किया जाए उनको पता नहीं था, लेकिन वो बोले ही जा रही थी। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। वो बोलती हैं कि मुझे अल्फ़ाबेट सीखना है,
कन्नड़ लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट्स है उसको मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना लिखना सीखना है। I will work very hard. I will keep Saraswati Puja today during Dashara as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. और वो बोलती हैं कि आने वाले दशहरा में मैं क्या करूँगी, सरस्वती पूजा करूँगी और उस समय तक मुझे पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। मैं अपना एक डेडलाइन बना रही हूँ, ठीक है। जैसे आप अपना डेडलाइन बनाते हैं कि मुझे इतने समय तक पढ़ लेना है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, खा लेना है, उसके बाद इतने समय तक खेल करके वापस आ जाना है, इतने समय तक ट्यूशन से वापस आ जाना है ना। उन्होंने अपना क्या एक डेडलाइन बनाया कि मुझे इतने दिनों तक पढ़ना लिखना सीख ही लेना है और उसी दिन मैं सरस्वती माँ की पूजा भी करूँगी। I want to be independent. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. ठीक है, उन्होंने देखा, सुधा मूर्ति ने देखा कि उसके ग्रैंड मदर जो है एकदम डिटरमाइंड हैं, पूरा उनका जो इच्छा है वो क्या है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसको हंसी आने लगी कि अरे ये ओल्ड लेडी कैसे सीख पाएगी, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। Ava, at this age of 62, you want to learn the alphabet? So he asked the question, Ava, you want to learn alphabets when you are 62-year-old? All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen, है ना। She tells that you work very hard, your all skin is wrinkled, है ना। आपके जो स्किन है, आपके जो चेहरे हैं वो उसमें क्या पड़ गए हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं। Childishly I made fun of the old lady, और मैंने अपने बचपना में क्या किया, उस ओल्ड लेडी का एक तरह से मजाक उड़ा दिया। But she just smiled, है ना। उन्होंने क्या किया, एक स्माइल पास किया। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. उन्होंने एक कोटेशन कहा कि अगर आप किसी अच्छे कारण से, अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो धीरे धीरे जितनी भी मुसीबतें हैं वो क्या होते हैं, वो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। I will work harder than anybody, but I will do it. For learning there is no age bar. और वो बोलती हैं कि सीखने का कोई सीमा नहीं होता है ना, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, कोई बाउंड्री नहीं होता है सीखने का। अगर कोई 60 साल का आदमी कंप्यूटर सीखना चाहा तो उसको कोई रोक पाएगा? कितना आसान है, एक कंप्यूटर खरीदेगा और यूट्यूब में भी देख देख के सीख सकता है वो, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो करते करते आ जाती हैं। जब शुरू में एंड्रॉयड फ़ोन आया था तो सब लोगों को आता था, एक मैसेज भेजने के लिए लोग सोचते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को सब चीज़ आ गया, है ना। अब एक बच्चे को भी दोगे, 3-4 साल बच्चे को भी, 3-4 साल के बच्चे को भी, तो वो भी आराम से यूट्यूब चला लेता है, रील्स देखता है ना। और तुम लोगों का तो क्या ही कहना, हाँ मास्टर, यू ऑल आर मास्टर। The next day onwards I started my tuition. Which tuition is she talking about? She is talking about the tuition she is giving to her grandmother. Have you ever given any tuition to your grandparents? Anyone? No. Okay. But she is giving. Ava was a wonderful student, and at that age also, at the age of 62 also, the grandmother was an excellent learner, very good student. The amount of homework she did was amazing. After doing all the work in kitchen, all the household works, even after that she did the homework, it was amazing. The quantity of homework was amazing. She would read, repeat, write and recite. वो इन चारों चीज़ों को करती थी, पढ़ती भी थी, दोहराती भी थी और लिखती भी थी और रिसाइट भी करती थी, याद भी करती थी उसको। I was her only teacher and she was my first student. Okay, who was the first student of Sudha? Her grandmother. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. Sudha was a keen learner of computer.
She wanted to become a computer teacher. Okay? She at that time only she had decided that she will become a computer teacher. The Dasara festival came as usual. कुछ समय के बाद दशहरा भी आ जाता है. Secretly I bought काशी यात्रे which had been published as a novel by that time. जो मैगजीन था जो एक एक सप्ताह करके अपना सीरीज है उसको रिलीज कर रहा था, और फाइनली वो किस में पब्लिश हो गया था? एक बुक के रूप में पब्लिश हो गया था, और सुधा मूर्ति जाकर के उसको खरीद ली. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on a stool. और उस दिन क्या होता है, दशहरा के समय जब सरस्वती माँ की पूजा होती है तो सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर क्या करती हैं कि स्टूल लाती हैं और वहाँ पे उसको बैठा देती हैं. किसको? सुधा को. जैसे हम लोग जैसे किसी आइडल को या किसी मूर्ति को क्या करते हैं, पूजा करने से पहले उसको एक स्टेचू में बड़े जगह में रखते हैं, ऊंचे जगह में रखते हैं, वैसे ही उसने सुधा को क्या किया? बैठा दिया. She gave me a gift of frog material. और उन्होंने उसको एक गिफ्ट भी दिया. जैसे हम भगवान को क्या करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, गंगाजल चढ़ाते हैं, वैसे ही उन्होंने क्या किया? प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे ही उन्होंने उसको प्रसाद चढ़ाया. कौन सा प्रसाद? फ्रॉक का एक कपड़ा गिफ्ट किया. Then she did something unusual. और उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो अनयूजुअल था, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन. Nobody could have expected. She bent down, वो झुके and touched my feet. उन्होंने झुक करके किसका पैर छू लिया? सुधा मूर्ति का, अपनी ग्रैंड डॉटर का पैर को छू लिया, उसको प्रणाम किया जैसे उसके लिए भगवान हो. I was surprised and taken aback. She was very surprised. Unexpected thing was happening in her house. Elders never touch the feet of youngsters. Elders don't touch the feet. You touch the feet of your teachers and parents, right? And your elders, but you never touch the feet of your juniors. But that day, Sudha Murti's grandmother touched the feet of Sudha. The girl who is 12-year-old and the lady who is 62-year-old. We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. आज क्या हो गया था? उल्टा हो गया था. उल्टी गंगा बह रही थी आज, है ना? कौन सा रिवर्स हुआ था? क्या उल्टा हो गया? सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर ने अपनी पोती के पैर को छुआ, उसको प्रणाम किया. She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. उन्होंने बोला कि देखो बेटा, आज तुम मेरी कोई ग्रैंड डॉटर नहीं हो, तुम मेरी पोती नहीं हो, आज तुम कौन हो? आज तुम मेरे टीचर हो. तुमने मुझे सिखाया है कैसे पढ़ाई किया जाता है. A teacher who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. और तुमने 12 साल की एक लड़की ने 62 ईयर के एक महिला को क्या किया था? पढ़ना सिखा दिया था, और वो भी बहुत कम समय में और बहुत प्यार के साथ. Now I am independent. अब मैं क्या हूँ? इंडिपेंडेंट हो. अगर आज के बाद तुम किसी शादी में जाके 1 महीने के बाद भी वापस आते हो तो मेरी आंखों में आंसू नहीं मिलेंगे, है ना? It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of a gender and age? क्या ये हमारे काव्य में, महाकाव्य में, हमारे स्क्रिप्चर्स में, ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि हमारे टीचर्स को irrespective of age, irrespective of caste and community, irrespective of religion, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए? ये लिखा गया है ना? कि जो सही में एक अच्छे गुरु होते हैं उनका कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई एज नहीं होता है, कोई रंग रूप नहीं होता है, या कोई जेंडर भी नहीं होता है. वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकते हैं, है ना? वो बस गुरु होते हैं. ऐसे ही आज एक गुरु का निर्माण हुआ था. एक शिष्य के द्वारा आज किसका निर्माण हुआ था? एक गुरु का निर्माण हुआ था. और वो गुरु कौन है? सुधा. I did return her namaskar
to her by touching her feet and gave my gift to my first student. और उन्होंने जो सीक्रेटली जो नोवेल खरीदा था काशी यात्रे का, वापस उन्होंने प्रणाम किया अपनी दादी को, है ना। जब उसकी दादी ने अपने गुरु के रूप में उसको स्वीकार किया अपनी पोती को, तो उन्होंने भी क्या किया, अपनी दादी का पैर छुआ और उसको भी एक रिटर्न गिफ्ट दिया। कौन सा? काशी यात्रे का जो बुक था। She opened it and read immediately the title काशी यात्रे। वो उसको खोलती हैं और कवर में जो काशी यात्रे लिखा हुआ है कन्नड़ लैंग्वेज में, उसको वो तुरंत पढ़ लेती हैं। इसका मतलब वो आप पढ़ सकती हैं, है ना। इमीडिएटली बाय त्रिवेणी, किसके द्वारा लिखा गया था? त्रिवेणी के द्वारा। एंड द पब्लिशर्स नेम, है ना, ठीक है। वो पब्लिशर का भी उसमें नाम रहता है, कौन से कंपनी ने उस बुक को बनाया है। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लाइंग कलर्स? बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत ही अच्छे रिमार्क्स के साथ, है ना। उसके स्टूडेंट ने क्या किया था? आज एक अचीवमेंट को पा लिया था, ठीक है। तो यही कहानी है, बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे बाद में, ठीक है। आई होप यू हैव लर्न इट वेरी वेल and after going home you do the revision also. Any chapter you read, revision is most important. Don't completely depend upon your teacher or school. Student of class 8, 9 and 10, they should never be completely dependent upon the school and teacher. Self study is very very important, okay. So at least 4 to 5 hours you give the time for your self study. Is it clear? Yes. Okay, thank you, have a nice day. आपके